क्या आपने कभी सुना है कि माता शीतला की कृपा से कैसे एक पूरा नगर महामारी से बचा? क्यों बासी भोजन खाने की परंपरा बसोड़ा पर्व से जुड़ी हुई है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बसोड़ा व्रत की पौराणिक कथा, जो न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे माता शीतला की आराधना से हम अपने परिवार को रोगों से बचा सकते हैं। बसोड़ा व्रत का महत्व। बसोड़ा व्रत को शीतला अष्टमी भी कहा जाता है, जो माता शीतला को समर्पित होता है। माता शीतला को रोगों की देवी माना जाता है, विशेष रूप से चेचक, फोड़े फुंसी और अन्य संक्रामक रोगों से बचाने वाली देवी। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि माता शीतला की पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और महामारी से रक्षा होती है। इस दिन चूल्हा जलाने की मनाही होती है, इसलिए एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है और अगले दिन वही भोजन माता को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन इस व्रत के पीछे की कथा क्या है, आइए जानते हैं। बसोड़ा व्रत की पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा वीरसेन राज्य करता था। यह नगर बहुत संपन्न था, लेकिन एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैल गई। छोटे बड़े सभी लोग अज्ञात रोग से ग्रसित हो गए। नगर के वैद्य और चिकित्सक हर उपाय कर रहे थे, लेकिन कोई भी उपचार काम नहीं कर रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा वीरसेन इस संकट से बहुत परेशान था। उसने राजपुरोहितों और ऋषियों से इस आपदा का कारण पूछा। तब एक ऋषि ने बताया, राजन, नगर में माता शीतला का अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना कोप प्रकट किया है। केवल माता शीतला की पूजा करने से ही यह संकट टल सकता है। राजा ने तुरंत माता शीतला की विधिपूर्वक पूजा करने का आदेश दिया। नगर की सभी महिलाओं ने व्रत रखा और बासी भोजन का भोग लगाकर माता शीतला की आराधना की। जैसे ही यह पूजा संपन्न हुई, नगर के सभी लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। तब से हर साल इस दिन बसोड़ा व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। एक परिवार की कहानी, व्रत कथा का विस्तार। इसी नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। सेठानी बहुत घमंडी और आलसी थी। वह देवी देवताओं में आस्था नहीं रखती थी और अक्सर पूजा पाठ का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन नगर की सभी महिलाएं बसोड़ा व्रत के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन सेठानी ने कहा, यह सब अंधविश्वास है। चूल्हा जलाने से कोई देवी नाराज नहीं होती। मैं तो ताजा भोजन ही बनाऊंगी। उसने उस दिन ताजा भोजन बनाया और अपने परिवार को खिला दिया। लेकिन रात होते ही एक अजीब घटना घटी। सेठ और उसके बच्चों को शरीर पर जलन होने लगी। पूरा शरीर लाल फफोलों से भर गया। उनका दर्द असहनीय हो गया। सेठानी घबरा गई और नगर के वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, तुमने माता शीतला की अवहेलना की है, इसलिए यह कष्ट आया है। यदि तुम माता से क्षमा मांगोगी और विधिपूर्वक पूजा करोगी, तो यह संकट टल सकता है। सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने माता शीतला की मूर्ति स्थापित की, विधिपूर्वक पूजा अर्चना की, बासी भोजन का भोग लगाया और पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया। माता शीतला प्रसन्न हुई और उनका परिवार स्वस्थ हो गया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और बासी भोजन ग्रहण कर माता की कृपा प्राप्त की जाती है। पूजन सामग्री। शीतला माता की प्रतिमा या चित्र, जल से भरा कलश, हल्दी, रोली, अक्षत फूल, नारियल, दूब घास, हलवा, पूड़ी, चने, दही, बासी भोजन। पूजन विधि। एक, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2, शीतला माता की प्रतिमा को गंगाजल से पवित्र करें। 3, माता को हल्दी, रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। 4, बासी भोजन का भोग लगाएं और पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें।
5 माता शीतला की आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। विशेष नियम और मान्यताएं, इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित होता है। बच्चों और बुजुर्गों को माता का प्रसाद जरूर दें। घर को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता शीतला स्वच्छता की देवी मानी जाती है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कौन कौन से व्रत त्योहारों की जानकारी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बता। माता शीतला आपकी रक्षा करें। जय माता दी।